हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम में हम सीखने वाले डिप्रिसिएशन का एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। हमारे पास डिप्रिसिएशन का एंट्री करने के लिए फर्स्ट तो है कि उसका जो कैपिटल असेट है कौन सा है वो हमें देखना पड़ता है, और उसके बाद में हमें उसका वन बाय वन डिप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट तो आपके पास फिक्स एसेट होना चाहिए, और उसके बाद में आपने उसका जो कैलकुलेशन है वो करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टैली प्राइम में हमने यहाँ पे जो फिक्स एसेट है, ये जो हमने परचेस किया है ये सभी फिक्स एसेट है। कंप्यूटर है, फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड, ऑफिस, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड सॉफ्टवेयर, ये सभी जो नए नए हमने यहाँ पे परचेस किए। और दोस्तों हम यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो कैलकुलेशन है डिप्रिसिएशन का यहाँ पे हमने कर दिया है। इसका जो वीडियो का लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा जो कैलकुलेशन है वो कैसे कर सकते हैं। तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं आफ्टर ये जो हमारा वीडियो देखने के बाद। तो हम अभी क्या है कि सिर्फ ये देखते हैं कि उसका डिप्रिसिएशन है वो कैसे करेंगे। डिप्रिसिएशन का जो कॉलम है यहाँ पे है, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये जो डिप्रिसिएशन कॉलम है, ये जो कॉलम का जो अमाउंट है उसका अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करने का है, डिप्रिसिएशन का एंट्री करने का है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए हम जाएंगे फिक्स एसेट के कॉलम में, और उसके बाद में जाएंगे टैली प्राइम में। टैली प्राइम में हम जो है कि जर्नल में हमारा वाउचर टाइप क्रिएट करने का है। वाउचर टाइप जर्नल क्रिएट करने के बाद हम F7 प्रेस करेंगे कि डिप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जर्नल में करनी पड़ती है 31 मार्च के दिन। 31 मार्च का दिन इसका है कि हमारा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, एंड होता है हमारा 31 मार्च को। और डिप्रिसिएशन की एंट्री जो भी है हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एंटर डेट, और उसके बाद में यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन टाइप करता हूँ, मगर यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन का लेजर बनाया नहीं है। तो दोस्तों जब भी आपको अगर कोई एंट्री करना है और उसका अगर लेजर बनाया नहीं है, तो आप इसी विंडो से शॉर्टकट की यूज करके जो भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन का लेजर है वो हमें क्रिएट करने का। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही जो पर्टिकुलर है यहाँ पे आपको क्या करने का है, अल्ट सी, ये जो शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे अल्ट सी, और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि नया विंडो हो गया है, कि नया विंडो ओपन हो है हमारा कि लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन है उसका जो विंडो ओपन हो गए, हम यहाँ पे हमारा डिप्रिसिएशन का नाम देते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन देने के बाद जो अंडर ग्रुप होता है कि वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल है, जीएसटी भी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आता है। और यहाँ पे है कि इंक्लूड असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन ये नहीं है, तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल करके सब जगह नो करते हैं और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आता है कि हम जो डेबिट है वो कौन से कितना अमाउंट है यहाँ पे हमें इंसल्ट करने का। डेबिट के लिए हमें करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन है पूरा अमाउंट 2,45,000। ये जो 2,45,000 है वो पूरा अमाउंट हमें डिप्रिसिएशन करने का है। तो यहाँ पे हम 2,45,000 है वो यहाँ पे एंटर कर देते। 2,45,000 पूरा डिप्रिसिएशन। अभी क्रेडिट है, तो क्रेडिट कौन से इसको चला जाएगा। क्रेडिट है तो हमें देने का है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया तो उसको हमने करेक्ट कर दिया है कि कंप्यूटर कंप्यूटर को क्रेडिट देने का है यहाँ पे 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे कर लूंगा। कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आ रहा है,
क्यों नहीं, यस, इसका भी हमारा जो चेंज हो गए कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, COM होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर उसको करेक्ट कर लिया है कि यहाँ पे आएगा 40,000 रुपीज़। और उसके बाद में है हमारा कि फैक्ट्री बिल्डिंग, तो यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसके ऊपर आया है हमारा 1,50,000, तो यहाँ पे आएगा 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद में यहाँ पे जो है ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर के ऊपर आया है यहाँ पे 7,500, ऑफिस फर्नीचर के ऊपर यहाँ पे 7,500 अमाउंट है, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफिस फर्नीचर 7,500। उसके बाद में है हमारा लेजर है कि प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि कितना अमाउंट है 37,500, प्लांट एंड मशीनरी 37,500। उसके बाद में आएगा हमारा कि आता है कि प्लांट एंड मशीनरी के बाद में आएंगे सॉफ्टवेयर 10,000 रुपीज। सॉफ्टवेयर 10,000, ये जो अमाउंट है यहाँ पे हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद जो टोटल अमाउंट है अपना जितना भी डेबिट है उतना क्रेडिट यहाँ पे मैच होने के बाद ही यहाँ पे हमारा जो नरेशन के यहाँ पे कर्सर आ जाता है। हम यहाँ पे लिख देंगे बिंग depreciation provided for the year 2021। ओके, ऐसे जो डिप्रिसिएशन है यहाँ पे आपको एंटर करके 1 बाय 1 आपको जो है कि डिप्रिसिएशन को है उसको डेबिट करने का है टोटल अमाउंट को 2,45,000। यहाँ पे हमने किया है कि 2,45,000। और उसके बाद में जो भी 1 बाय 1 एसेट्स की जो अमाउंट है उस एसेट के अमाउंट को आपको क्रेडिट जो है वो यहाँ पे देंगे। जो क्रेडिट देने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो अमाउंट है वो आपके एसेट से कम होने वाला है। तो उसको हम अभी कम करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट है यहाँ पे कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ पे। पहला जो सबसे पहले जो इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर वो आता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पे जाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहाँ पे देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे 2,45,000 यहाँ पे एंट्री हो गया हमारा। मार्च में टोटल डिप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 2,45,000 रुपीज। यहाँ पे हमने जो मार्च में जो एंट्री किया था वो आया है कि 31 मार्च को एंट्री किया है। और इसमें क्या है कि एक ही लेजर दिखता है, जो हमने फर्स्ट लेजर डाल एंटर किया है वही दिखेगा, बाकी के लेजर रहते हैं मगर यहाँ पे दिखाई नहीं देते। कर उसके बाद में यहाँ पे जर्नल एंट्री में वाउचर नंबर और ये जो अमाउंट है इस तरह से आपको दिखाई देती है। करेक्ट, यहाँ पे दिखाई देने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो एंट्री है इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में देखने का है तो ये जो एंट्री है ओपन करके इस तरह से आप डिटेल में भी देख सकते हो। और यहाँ पे ऐसा डिटेल में देखने का है आपको, एंट्री पूरा ओपन नहीं करने का, सिर्फ कौन से लेजर को आपने उसका क्रेडिट है वो दिया है तो आपको शिफ्ट एंटर प्रेस करने का है। ये जो एंट्री में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करने का है, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देते है कि जो जो अमाउंट को आपने क्रेडिट दिया है ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे, विथ नरेशन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो उसके लिए आपको पूरा एंट्री ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो ये जो शॉर्टकट है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद भी हमें जाने का है कि हमारा फिक्स एसेट जो है उस
ग्रुप में क्या क्या चेंजेस होंगे। फिक्स एसेट के लिए हमें जाना है बैलेंस शीट में और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई देंगी कि टोटल वैल्यू है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे हुआ है हमारा 27,55,000। तो हमें चेक करने का यहाँ पे कि एक्सेल शीट में भी उतना ही अमाउंट आया है क्या। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एक्सेल शीट है, यहाँ पे भी अमाउंट जो है ये बराबर हुआ है, वो हुआ है हमारा 27,55,000। तो यहाँ पे ए होने के बाद हम वन बाय वन भी हम चेक कर सकते हैं कि इसका जो अमाउंट है वो करेक्ट है। कैसे चेक करेंगे, तो कंप्यूटर है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डिप्रीशिएशन यहाँ पे कि 60,000, मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ट्रांजेक्शन को यस करता हूँ और यहाँ पे नेट ट्रांजेक्शन को भी हम यस करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे कि नेट ट्रांजेक्शन डिटेल ट्रांजेक्शन हम देखेंगे, यहाँ पे नेट ट्रांजेक्शन नो करते तो डेबिट क्रेडिट यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम जब नेट ट्रांजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे डेबिट है, इसका मतलब ऐड हो गए हैं, और क्रेडिट जो आए वो लेस हो गए हैं। तो यहाँ पे सेम अमाउंट है हमारे डिप्रिसिएशन जो यहाँ पे भी हमारा टोटल इतना सेट है 30,000 रुपीज। ये जो 30,000 है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 30,000 रुपीज। और उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्सेल शीट में जो डिप्रिसिएशन है वो आया है कि 2,45,000। और एक्सेल में भी टैली में भी हमारा टोटल अमाउंट है 2,45,000 और क्लोजिंग। और वन बाय वन अगर चेक करेंगे वो भी यहाँ पे दिखता है कि कंप्यूटर को 60,000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे 60,000 मैच हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग को ये 13,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे ये भी 13,15,000 है। लैंड जो है उसके ऊपर का कुछ भी डिप्रिसिएशन नहीं था तो अमाउंट उतना ही रहेगा। ऑफिस फर्नीचर में आए कि 42,500 रुपीज, यहाँ पे भी एक ही 45,500, 42,500 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी उसको 2,62,500 रुपीज, 2,62,500। और सॉफ्टवेयर में आएगा कि 40,000 रुपीज। जो सॉफ्टवेयर है उसका भी यहाँ पे 40,000 आया है। तो इस प्रकार से हमारा जो एंट्री है वो करेक्ट हो गया है। हमारा जो डिप्रिसिएशन का शीट एंड हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट यानी टैली जो है मैच हुआ है दोस्तों। इस तरह से आपको इसका जो एंट्री है पास करने का है टैली प्राइम में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के ऊपर प्रेस करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट करो, ताकि आपको आने वाले जो भी हमारे वैल्यूएबल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता जाएगा। मिलते ही फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू सो मच।